हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन. सो वी आर डूइंग आर्ट एंड कल्चर सेशन एंड आज का जो सेशन मैं लेकर आई हूँ दैट इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के ऊपर. तो जो भी बच्चे पुराने हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं या नए बच्चे हैं, सबके लिए ये फ्रेश टॉपिक है. सो वेलकम टू द सेशन एंड लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, चलिए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बुद्धास टीचिंग्स. बुद्धास की टीचिंग्स के रिलेटेड आपको बताना है इसमें से क्या करेक्ट है. Buddha denied the existence of the soul, that is the Atma. He rejected the authority of the Vedas. He emphasized moderation through the middle path. Which of these statements given above are correct? So देखो, बुद्धिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एग्जाम में आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म से मिलेंगे. तो ये टॉपिक, और कम से कम तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे कैसे ना कैसे करके, डायरेक्टली इनडायरेक्टली. या तो स्पेसिफिक सीधा क्वेश्चन होगा बुद्धिज्म जैनिज्म पे, या कनेक्टेड क्वेश्चन किसी और रिलीजन के साथ ऐसा मिक्स करके दे देंगे. राइट, डिफरेंट तरीके से पूछ लेंगे, कुछ लिटरेचर से क्वेश्चन पूछ लेंगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेंगे, जैनिज्म के साथ रिलेट करके पूछ लेंगे, कंपैरिजन में पूछ लेंगे. राइट, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. हेंस द सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. ओके, बुद्धिज्म जैनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ के नहीं जाना. चाहे स्टेट का एग्जाम है, वेदर इट इज पंजाब का एग्जाम या किसी भी स्टेट का एग्जाम है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, यूपीएससी लेवल का कोई एग्जाम है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फेवरेट टॉपिक है ये. सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के जो एग्जाम सेटर्स होते हैं ना, उनका क्वेश्चंस जो बनाते हैं, इसीलिए बार बार देखने को मिलता है. आंसर कर दो मुझे इसका, क्या होना चाहिए. एग्जिस्टेंस ऑफ सोल के अंदर बुद्ध ने बिलीव किया या नहीं किया? क्या उन्होंने डिनाई किया? बिल्कुल डिनाई किया. ही रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास, बिल्कुल सही है. ही एम्फसाइज द मॉडरेशन थ्रू द मिडल पाथ, अष्टांगिका मार्ग या अष्टांग मार्ग जिसको हम कहते हैं, द 8 फोल्ड पाथ. सो यस, द करेक्ट आंसर हियर इज 1, 2 and 3. राइट, 1, 2 and 3. ओके, ऑल राइट. अगले क्वेश्चन पर चलें. अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहां पर क्या आंसर होना चाहिए. द 4 नोबल ट्रूथ्स ऑफ बुद्धिज्म इंक्लूड व्हाट. 4 नोबल ट्रूथ्स दिए बुद्ध ने. जब बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति होती है, गया के अंदर पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई, एनलाइटनमेंट मिला, सैल्वेशन, मोक्ष, कुछ भी कह लो. राइट, अब उसके बाद भगवान बुद्ध ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि निर्वाण को पाने का मेथड क्या है, निर्वाण क्या है, व्हाट इज इट. सार बता दिया सारा का सारा. 4 जीवन के सत्य बता दिए, 4 नोबल ट्रूथ्स बता दिए क्या है वो. लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, दैट इज द दुख. द डिजायर इज द कॉज ऑफ द सफरिंग, यानी कि जो आपकी इच्छाएं हैं वही उस दुख का कारण है. तीसरा, सफरिंग कैन बी एंडेड बाय द एलिमिनेशन ऑफ डिजायर, कि अगर आप इस इच्छा को ही खत्म कर दो तो आपकी सफरिंग खत्म हो जाएगी. आज की डेट में भी ये बिल्कुल लागू होता है कि हमारे जो डिजायर्स हैं, क्योंकि उनका कोई एंड नहीं, हमें एक चीज हम गोल रखते हैं, वो चीज हमें अचीव हो जाती है, मटेरियलिस्टिक चीजें हमें अचीव हो जाती हैं. फिर उसके बाद वो मिलने के बाद हमें लगता है कि अच्छा यार, ओके मिल गया अब ये, तो अब कुछ और चाहिए. फिर वो मिल गया, फिर कुछ और चाहिए, और ये चेन चलती रहती है इंसान की जिंदगी के अंदर. ये कभी खत्म नहीं होता. ओके, सेटिस्फैक्शन जो है वो नहीं आती है इंसान के अंदर. बहुत कम इंसानों के अंदर ये चीज होती है कि हाँ जो मेरे पास है मैं उसके साथ बहुत ही ज्यादा खुश हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए दिन दुनिया के अंदर. ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे. तो बौद्ध धर्म के अंदर ये कहा गया कि जीवन का एक बेहद सत्य जो है, बेहद इंपॉर्टेंट सत्य जो है वो ये है कि जीवन में दुख होगा, जीवन सफरिंग से भरा हुआ है. क्यों? क्योंकि सफरिंग का कॉज क्या है? द डिजायर्स एंड द अटैचमेंट्स. your desire for materialistic things, your attachments with your relatives, with your family, with your children, anybody. मतलब फैमिली के अंदर जितने भी लोग हैं उनसे, आप your friends, उनके साथ जो आपका अटैचमेंट है. राइट, सो दिस इज करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. Suffering can be ended by elimination of desire. And the fourth one, nirvana can be attained through 8 fold path. That is अष्टांगिका मार्ग. तो ये भी सही और ये भी सही, चारों के चारों नोबल ट्रूथ सही हैं. 1, 2, 3, 4 इज द आंसर. वेरी गुड. दोज पीपल हैव गिवन करेक्ट आंसर्स. वेरी गुड. ओके, 4 के 4 सही हैं. आपका क्वेश्चन सही हो रहा है, दैट मीन्स योर बेसिक्स आर वेरी क्लियर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बुद्धा काउंसिल्स आर करेक्ट. तो बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई हैं हमारी. राइट, वी हैव 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स, अलग अलग टाइम पीरियड पे हुई हैं. उसके रिलेटेड बताना क्या है सही आंसर. The first Buddhist council was held at Rajgriha under Ajatashatru.
The third Buddhist council was held at Ashoka at Patliputra. The fourth Buddhist council during Kanishka's reign led to the division into Hinayana and Mahayana. Buddhist councils क्यों कंडक्ट करवाई गई? बुद्धिज्म को प्रमोट किया गया. हर बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई. जैसे कि पहली बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर हम लोग क्या देखते हैं? सूत पिताका विनय पिताका, जिसको पिटक कह दिया जाता है हिंदी पंजाबी के अंदर. सूत पिटक विनय पिटक जो है उसकी रचना हुई, कंपाइलेशन हुआ उसका. तीसरा जो हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसके अंदर अभिधाम पिटक जो अशोका ने कंडक्ट करवाई. तो इसका आंसर हम लोग करते हैं, साथ साथ में बात करते रहेंगे. पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई राजगृह में अजातशत्रु के अंडर जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई. उसके बाद उन्होंने ये कंडक्ट करवाई. अपनी कैपिटल राजगृह या राजगीर कह लीजिए, मगध की कैपिटल में हरियंका डायनेस्टी के दूसरे राजा अजातशत्रु ने. सेकेंड वन. तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट करवाते हैं अशोका, जो कि मौर्य फैमिली के, मौर्यन डायनेस्टी के तीसरे राजा थे. अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र में कंडक्ट करवाते हैं और अभिधाम पिताका यहीं पर कंपाइल करी जाती है. अपने सेशंस के अंदर पहले मैं ये बता चुकी हूं कि बुद्धिस्ट लिटरेचर जब मैंने करवाया था, जब हम लिटरेचर, एंशिएंट लिटरेचर कर रहे थे, तो बुद्धिस्ट लिटरेचर भी उसके अंदर करवाया गया था. वहां पर ये तीनों पिटक एक्सप्लेन किए गए थे कि क्या है. सूत पिटक, विनय पिटक एंड अभिधाम पिटक. देन कम्स योर द फर्स्ट वन. यहाँ पर सूत पिटक एंड योर विनय पिटक जिसमें रूल्स लिखे गए हैं. सूत पिटक में टीचिंग्स हैं, विनय पिटक में रूल्स हैं, अभिधाम पिटका में आपका फिलोसफी ऑफ द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा है. ठीक, तो ये हुआ, ये भी बिल्कुल सही है. तीसरा, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी, चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल कुषाण राजा कनिष्क के अंडर कंडक्ट करी गई. कहां कंडक्ट करी गई? कुंडल वन कश्मीर के अंदर करी गई. जहां पर हुआ क्या एक्टिविटी हुई या क्या घटना घटी वहां पर? तो कुंडल वन के अंदर जब ये हुआ उस वक्त पे एक स्प्लिट आ जाता है बुद्धिज्म के अंदर. दो सेक्ट के अंदर बुद्धिज्म डिवाइड हो जाता है, हीनयान एंड महायान. हीनयान जो कि बिलीव करता था एक सैल्वेशन ऑफ इंडिविजुअल के अंदर, महायान जो कि बिलीव करता है कि सभी लोगों का निर्वाण एक वक्त पे पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ अ बोधिसत्व. जबकि हीनयान में बोधिसत्व का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था. राइट. आइडल वर्शिप में महायान वाले मानते हैं, हीनयान वाले सिंबल्स की वर्शिप करते हैं. बुद्ध के जन्म को दर्शाने के लिए लोटस व्हाइट एलिफेंट बनाते हैं, निर्वाण को दर्शाने के लिए पीपल का पेड़ बनाते हैं, और भगवान बुद्ध की डेथ को बताने के लिए स्तूप बनाते हैं. और जो हमारा महापरिनिर्वाण स्तूप, राइट, डेथ का स्टेज जो है. एंड देन ऑल्सो यहाँ पर एक स्टेज है जिसको हम कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, जहां पर बुद्ध ने प्रवचन दिया. उसको कैसे डिपिक्ट करते हैं? व्हील से डिपिक्ट करते हैं. तो मैं साथ साथ में सारा बुद्धिज्म रिवाइज करवा रही हूँ. ठीक है. एनीबडी हु इज ज्वाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार मेरा वीडियो देख रहा है, मैं इन बच्चों के लिए बता दूं कि हम लोग बहुत समय से ये सेशंस कर रहे हैं. आप पुराने वीडियोस जाकर देख सकते हैं. एंड टुडे इट्स अ वेरी फ्रेश सेशन. तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि पीछे से लिंक्ड है. ओके, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा. अकेला अकेला क्वेश्चन मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ आपके सामने. ओके, लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन. तो हो गया क्या आंसर? 1, 2 एंड 3. ठीक है, तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं जी. आगे बढ़ते हैं. वेल डन टू दोज पीपल हु हैव गिवन द करेक्ट आंसर्स. बहुत ही बढ़िया. ओके, चलिए. Which of the following is correctly matched? बताना है. त्रिपिटक पाली, महावस्तु प्राकृत, ललित विस्तार संस्कृत. लिटरेचर दिया गया आपके सामने, बुद्धिस्ट लिटरेचर. आपको ये बताना है कि इनमें से जो भाषा है इनकी, किसका किसका सही वाला मैच करा गया है. ठीक है, ये बताना है किस किसका सही वाला मैच किया गया है. आंसर बताना है. त्रिपिटक पाली में है, महावस्तु क्या प्राकृत में है, ललित विस्तार क्या संस्कृत में है. हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर देखो, पहला वाला तो एकदम करेक्ट है, ये तो पढ़ा हुआ है हमने. त्रिपिटक जो है सारे के सारे वो लोकल भाषा पाली के अंदर थे. तो हम देखते हैं कि जैन लिटरेचर लिखा गया प्राकृत में और बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखा गया पाली भाषा में. पाली और प्राकृत उस समय की लोकल लैंग्वेजेस थी, आम लोगों की भाषा थी. और बौद्ध धर्म में यह माना जाता था कि आम भाषा के अंदर जितना ज्यादा आप लोगों से बात करेंगे उतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगा. ब्राह्मण सुप्रीमेसी की वजह से संस्कृत जो है वो प्रिविलेज क्लास की लैंग्वेज बन चुकी थी. विच इज वाई बुद्धिज्म और जैनिज्म में लोकल आम भाषा, आम लोगों की भाषा के अंदर बौद्ध और महावीर जैन ने जो लेक्चर्स हैं वो दिए, या कह लो जो टीचिंग्स हैं वो दी हैं. राइट. सो इट इज वेरी करेक्ट कि ये पाली में है. बट महावस्तु और ललित विस्तार जो है ये महायाना
सेक्ट से कनेक्टेड हैं, इसीलिए यहाँ प्राकृत नहीं है जी, यहाँ आएगा संस्कृत। ठीक है, क्योंकि महायाना सेक्ट के अंदर ये हो चुका था कि संस्कृत भाषा को प्रमोट किया जाने लगा था, जबकि ओरिजिनल जो बुद्धिज्म है, थेरवड़ा स्कूल ऑफ बुद्धिज्म कह लो, हीनयाना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म कह लो, वहां पर यू विल सी दैट संस्कृत वाज नॉट प्रमोटेड, वहां पर पाली जो है वो प्रमोट होता था। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3 आर करेक्ट एंड सेकेंड वन इज इनकरेक्ट। द आंसर इज ए। ओके बच्चे, आंसर शुड बी ए। तो जिन बच्चों ने ए आंसर दिया है बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, दैट मीन्स यू हैव अ वेरी गुड क्लैरिटी अबाउट दी टॉपिक, और जिनको नहीं पता था अब पता लग गया। ठीक है, फ्यूचर में कोई गलती नहीं करेगा, फ्यूचर में जो भी आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा, हम उसका आंसर कर पाएंगे। चलो, अरे लो, ये तो आंसर मैंने तुम्हें दे ही दिया, कर दो फटाफट। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग सिंबल्स एंड इवेंट्स ऑफ बुद्धा's लाइफ। बुद्ध की लाइफ से जुड़े हुए सिंबल्स बताने हैं। ठीक है, बताओ क्या क्या। ये तो अभी मैंने बताया, महापरिनिर्वाण स्तूप है, स्तूप के अंदर रेलिक्स रखे जाते हैं बुद्ध के। अच्छा, मैं ये बात आपको फिर से बता दूं कि मैंने लास्ट सेशन के अंदर भी ये शेयर करी थी और अभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि दिवाली वाले वीक के अंदर मैं लेकर आ रही हूँ हिस्ट्री रीलोडेड नाम से एक सीरीज को। ठीक है, उसके अंदर मैं करवाने वाली हूँ सबसे पहले मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, मतलब हिस्ट्री को एकदम हम लोग बहुत ही बढ़िया कर देने वाले हैं, सारे फैक्ट, सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग करने वाले हैं। और जो पहला सब सीरीज मैंने स्टार्ट करी है वो है मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। ऐसे हम लोग डिफरेंट बैटल्स को करेंगे, डिफरेंट पर्सनालिटीज को करेंगे जो कि बहुत फेमस हुई है हिस्ट्री में, मतलब जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो चाहे फिर वो जनरल ऑडियंस हो या फिर यूपीएससी को प्रिपेयर कर रहे हुए बच्चे, सिविल सर्विसेज या कोई भी एग्जाम को जो प्रिपेयर करते हैं, उनके लिए ये सीरीज मतलब एकदम धमाका होने वाली है, बहुत फायदा होने वाला है। बस केवल 5 से 10 मिनट का वीडियो है और पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा वहां से। ठीक है, इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में इतना सारा नॉलेज बहुत कम मिलता है, हेंस मस्ट वॉच है। आने वाले टाइम पर आप जरूर चैनल पर चेकआउट करते रहिएगा, ये सीरीज मैं लेकर आ रही हूँ। ओके, चलिए, तो उसके अंदर पहला मैंने सांची स्तूपा कवर किया है, आप देखना उस सीरीज को जरूर। ओके, चलो, आंसर यहाँ पर आने स्टार्ट हो रहे हैं हमारे। क्या आ रहा है, बर्थ का जो होना चाहिए क्या है, लोटस एंड बुल, व्हाइट एलिफेंट भी होता है। एनलाइटनमेंट, बोधि ट्री, ये भी बिल्कुल सही है, जो पीपल का पेड़ था, बोधि ट्री, बोध गया में। पहला सरमन यानी प्रवचन जो दिया भगवान बुद्ध ने सारनाथ के अंदर, उसका क्या सिंबल है, व्हील। अब इसका देखो क्या क्या कहते हैं, एनलाइटनमेंट को बुद्धिज्म में क्या बोलते हैं, निर्वाण। ठीक, देन फर्स्ट सरमन को क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। 1 सेकेंड, धर्म चक्र परिवर्तन, इसीलिए चक्र इज द सिंबल, व्हील। और एक ऐसा व्हील जिसके अंदर 8 स्पोक्स हैं, इस तरीके से आप देखते हो इसमें 8 स्पोक्स देखने को मिलेंगे जो कि रिप्रेजेंट करते हैं अष्टांग मार्ग को। ठीक है, अष्टांग मार्ग, 8 फोल्ड पाथ, इस तरीके से इसको बोलते हैं स्पोक्स। कितने हैं टोटल, 8 हैं, ध्यान में रखना। फिर आता है महापरिनिर्वाण विच इज द स्टेज ऑफ डेथ, और बर्थ इज योर जन्म। तो बुद्ध के हर फेज ऑफ लाइफ को अलग एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया। ही नहीं आने वाले इन्हीं सिंबल्स को रिस्पेक्ट करते थे, इन्हीं सिंबल्स को बनाते थे और बुद्ध को याद करते थे। आंसर क्या हो गया, 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं, फटाफट देखते हैं ना, जल्दी जल्दी करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे, ज्यादा टाइम लगाकर ऐसा खींचने वाला काम नहीं करना है ना, क्रिस्प तैयारी रखनी है अपनी। चलो, रिगार्डिंग जैन तीर्थंकर कंसिडर द फॉलोइंग। ऋषभनाथ इज कंसिडर्ड द फर्स्ट तीर्थंकर, यस और नो, साथ साथ में आंसर करते रहो। पार्श्वनाथ वॉज द 23rd तीर्थंकर, यस और नो। वर्धमान महावीर वॉज बोर्न एट कुंदन नियर वैशाली, सो यस। मेरा खुद का नाम जो है वैशाली, दैट इज वेरी वेरी हिस्टोरिक सिटी, राइट, एंशियंट सिटी है वैशाली के नाम से बिहार के अंदर। तो अगर आपका कोई ऐसा नाम है जो कि हिस्ट्री से कनेक्ट करता है, राइट, हिस्ट्री रिलेटेड है और ऊपर से हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो जरूर भाई अपने नाम का पूरा कुंडली जो है अपनी तैयार करके जाना। क्या नाम का सिग्निफिकेंस है, क्या नाम का इंपॉर्टेंस है, ये फर्स्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होता है आपका नाम, वो आपको पता होना चाहिए उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। एंड सिंस माय सब्जेक्ट इज हिस्ट्री, देन इस तरीके के क्वेश्चंस तो एकदम ऐसा शूट किए जाते हैं आपके ऊपर। ओके, चलिए, वर्धमान महावीर वॉज बोर्न एट कुंदनग्राम नियर वैशाली, बता देंगे इसका आंसर मुझे जल्दी जल्दी।
क्या होना चाहिए? महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? बिल्कुल सही है, ये कुंदन ग्राम वैशाली के अंदर, ठीक है। और पहला वाला एकदम सही है, पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ हैं, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं, और 24वें कौन है? वर्धमान महावीर, महावीर जैन है 24वें तीर्थंकर। आंसर यहाँ पर हो गया हमारा 1, 2 एंड 3, तीनों स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ध्यान रखना, बहुत फेमस है ऋषभनाथ एंड पार्श्वनाथ। अच्छा, ऋषभनाथ को ऋषभ देव भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, ऋषभ देवा या ऋषभ देव। ये एक्चुअली देव का जो साउंड है, इट इज संस्कृत वर्जन, जब आप इसको बोलोगे तो इट्स देव ऐसा साउंड करता है। सो दैट इज व्हाई इट इज रिटन लाइक DEO, जैसा आप बोल देते हैं वैसा ही लिख देते हैं। सो स्पेलिंग्स ऐसे अलग अलग मिल सकते हैं, ऋषभनाथ, ऋषभदेव, ऋषभदेव, वन एंड द सेम थिंग है, ठीक है बच्चे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statements regarding महावीर doctrines is or are correct? महावीर की डॉक्ट्रिन्स मतलब उनकी टीचिंग्स, उन्होंने जो पढ़ाया, उन्होंने जो उपदेश दिया, उसके अकॉर्डिंग क्या चीज सही है? पहला, he emphasized अनेकांतवाद और multiplicity of viewpoints. He allowed the existence of a creator God. He believed in ahimsa and aparigraha. He believed in ahimsa and aparigraha. इस बारे में तो किसी को कोई शक होना ही नहीं चाहिए, है ना। ये तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है, इसमें तो किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। कारण जो नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट है, देखो, अच्छा, अहिंसा प्रोनाउंसिएशन है, नेजल साउंड आता है, लेकिन लिखते एम से है, ओके, लिखा ही ऐसे ही जाता है। नॉन वायलेंस के ऊपर जैनिज्म का हार्ड कोर कह लो बिलीफ है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा पुश दिया जाता है, बहुत ही ज्यादा माना जाता है। मतलब आपके हाथों से इंसान या कोई जानवर, तो क्या आपके हाथ से तो कोई इंसेक्ट नहीं मरना चाहिए इंटेंशनली, इवन अनइंटेंशनली ऑल्सो, मतलब यू हैव टू ट्राई, लेकिन इंटेंशनली तो बिल्कुल भी नहीं। अपारगृहा नॉन एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, जो कि दोनों धर्मों के अंदर पढ़ाया जाता है, ये दोनों बातें। नॉन एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ यानी धन दौलत को इकट्ठा करने पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। इतना चाहिए, इतने किले होने चाहिए, इतने एकड़ जमीन होनी चाहिए, इतनी मेरा, है ना, पूरा वेल्थ होना चाहिए, उसके ऊपर फोकस नहीं करना। ऑलराइट, लिव अ सिंपल लाइफ, सिंपल लिविंग के अंदर बिलीव करते थे बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब बता दो मुझे बाकी दो करेक्ट हैं कि नहीं। 7th क्वेश्चन का आंसर मुझे देना, बाकी दो करेक्ट हैं कि नहीं। तो इसमें देखो, ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ये गलत है बेटा। क्यों? ही अलाउड एग्जिस्टेंस ऑफ अ क्रिएटर गॉड, जबकि बुद्धिज्म और जैनिज्म दो ऐसे धर्म है, मैंने ये अपने आर्ट एंड कल्चर के PYQs में भी एक्सप्लेन किया था, वहां पर भी बुद्धिज्म की कुछ बात हो रही थी, तो मैंने कहा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड प्रेजेंट नहीं है बुद्धिज्म और जैनिज्म में, किसी भगवान की पूजा की बात नहीं करी जाती है। ये बात सत्य है कि आगे आने वाले समय में बौद्ध धर्म के अंदर गौतम बुद्ध को ही भगवान का दर्जा दे दिया गया, या जैन धर्म में महावीर जैन को भगवान का दर्जा दे दिया गया। लेकिन इन्होंने जब इस अपनी विचारधारा को शेयर किया लोगों के साथ, तो उसमें उन्होंने कभी किसी भगवान की पूजा की बात नहीं करी थी। तो ये बात हो चुकी है जी गलत यहाँ पर। और पहले वाला बिल्कुल सही है, अनेकांतवाद, जिसका मतलब है कि द रियलिटी इज मल्टीपल व्यू पॉइंट वाली। हमें लगता है कि एक चीज सही है, ये चीज गलत है, 100% राइट, 100% रॉन्ग, बट फॉर समबडी समथिंग कैन बी फॉल्स ऑल्सो। जो मुझे ट्रू लग रहा है, क्या पता वो किसी, बेसिकली व्यू पॉइंट की बात है, आप किसी चीज को किस नजरिए से देखते हो, राइट। मेरे लिए शायद कोई चीज जो है वो सही हो, लेकिन किसी और की नजरों में वो चीज गलत हो सकती है, राइट। तो पॉइंट यहाँ पर जैनिज्म का ये था, महावीर जैन का ये था, दैट यू शुड ऑलवेज हैव अ टॉलरेंस फॉर अदर व्यू पॉइंट्स, यू शुड हैव ऑलवेज टॉलरेंस फॉर अदर आइडियाज, यू शुड नॉट बी वेरी, यू नो, वेरी दिस शॉर्ट टेम्पर्ड और वेरी स्टैग्नेंट कि भाई यही है, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट द मल्टीपल व्यू पॉइंट्स एंड बी इन टॉलरेंस विद इट, ठीक है, उसके साथ सहनशीलता दिखानी चाहिए। ये है अनेकांतवाद। इसी प्रकार से शून्यवाद को भी दिया उन्होंने, द कॉन्सेप्ट ऑफ नथिंगनेस, मतलब एवरीथिंग इज देयर बट देयर इज नथिंग, जीरो है सब भाई। किसी की नजरों में कोई चीज है और किसी की नजरों में कोई चीज नहीं है, तो शून्य, मतलब जीरो सेंस ऑफ नथिंगनेस को जरूर आपको पहचानना चाहिए। यू शुड नॉट बी सो फिल्ड अप, यू शुड नॉट बी सो प्राउड ऑफ थिंग्स कि भाई मैं ही हूं जो सब चीज का जानकार हूं, ओके।
दैट इज एकदम ऐसा भ्रम में जी रहे हो, इस तरीके की बातें. All right, so answer should be 1 and 3 are correct and second statement is wrong, beta. Okay, 7th is done. Next. 5 vows. महाव्रत, पंच महाव्रत, यानी 5 ऐसी चीजें जो पढ़ाई जाती हैं जैन धर्म के अंदर, वो क्या है? ऑफ जैन मंक्स इंक्लूड ट्रूथ, दैट इज सत्य, नॉन वायलेंस अहिंसा, नॉन स्टीलिंग अस्त्य, सेलिबेसी दैट इज ब्रह्मचर्य, नॉन पोजेशन अपारिग्रह. वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर, जो कि बच्चों को पता होना चाहिए बहुत अच्छे से. सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपारिग्रह. अब इसके अंदर आप लोग मुझे आंसर करो, ठीक है? आप लोग मुझे आंसर करो कि अच्छा, पहली बात, ये तीनों सारे के सारे पांचों के पांचों जो हैं वो करेक्ट हैं. बी इज द आंसर. ठीक है बेटा जी? अब मुझे ये बताना है आपने कि इसमें से कौन से हैं जो महावीर जैन ने दिए और कौन से किसी और तीर्थंकर ने दिए. मुझे इसका आंसर आपने करना है, ठीक है? इसका आंसर आप मुझे करना है कि इसमें से कितने ऐसे हैं जो दिए महावीर जैन ने और कौन से ऐसे हैं जो किसी और तीर्थंकर ने दिए हैं ये पंच महाव्रत में से. ठीक है? ओके, तब तक मैं अगले क्वेश्चन पे चलती हूँ. द डिविजन ऑफ जैनिज्म इनटू दिगंबर एंड श्वेतांबर. तो हमें पता है जैन धर्म 2 पार्ट्स में स्प्लिट होता है. जब मौर्यन डायनेस्टी का रूल चल रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य का रूल चल रहा है, देन इट हैपेंड. श्वेतांबर और दिगंबर में व्हाट इज द डिफरेंस? Difference in attitude towards nudity of monks. Difference in the interpretation of Mahavira's teachings. Influence of local linguistic variations. तो कहते हैं महावीर जैन की टीचिंग्स को लेकर डिफरेंस है. न्यूडिटी, बिकॉज दिगंबर सेक्ट वाले न्यूडिटी को फॉलो करते हैं, श्वेतांबर वाले सफेद कपड़े पहनते हैं. दे आर व्हाइट क्लैड. श्वेतांबर व्हाइट क्लैड कहलाते हैं. क्लैड का मतलब कि ऐसे कपड़ा लपेटते हैं. और दिगंबर सेक्ट वाले जो हैं वो स्काई क्लैड कहलाते हैं. दिगंबर इज स्काई क्लैड एंड व्हाइट क्लैड इज श्वेतांबर. तो स्काई क्लैड का मतलब क्या हुआ कि भाई जो आकाश है आप उसके नीचे हो, यू आर नॉट वेयरिंग एनीथिंग न्यूड. इसके अंदर मेल ही होते हैं, मतलब मंक्स होते हैं, नन्स नहीं होते. ऑलराइट. डिफरेंस इन एटीट्यूड टुवर्ड्स न्यूडिटी ऑफ द मंक्स. डिफरेंस इन द इंटरप्रिटेशन, महावीर की टीचिंग को लेकर ये जी. और तीसरा जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि लैंग्वेज का इशू था. लैंग्वेज को लेकर यहाँ पर दोनों में डिफरेंस आता है. लोकल वेरिएशन था लैंग्वेज में, जिस तरीके से ये लोग बात करते थे या पढ़ाते थे, ये बातें आपसे करी जा रही है कि इस वजह से, कि भाषा की वजह से भी ये दोनों आपस में डिफरेंस रखते थे. इज दैट ट्रू और नॉट? तो पहली चीज ये बिल्कुल सही है. जहां श्वेतांबर जो है वो व्हाइट क्लैड है, ऑफ कोर्स इस चीज का डिफरेंस था, ये मैंने अभी खुद आपको बता दिया कि जो दिगंबर सेक्ट वाले हैं वो ये बिलीव करते हैं कि न्यूडिटी को फॉलो किया जाना चाहिए, वेराज श्वेतांबर सेक्ट वाले इस चीज में बिलीव नहीं करते हैं. सेकेंड वन, डिफरेंस इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ महावीरास टीचिंग. ये बिल्कुल नहीं है बेटा. महावीर की जो टीचिंग्स हैं, अच्छा वन थिंग, ओके, सो दिस थिंग इज नॉट देयर. ओके, ये है महावीर की टीचिंग्स को लेकर इंटरप्रिटेशन, इनको कहीं कहीं दे मेक इट चेंजेस. बेसिक टीचिंग्स को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्सटेंडेड टीचिंग्स जैसे होती हैं, आगे से आगे विचार बनते हैं, उसको लेकर जरूर दिक्कत यहाँ पर रहती है. ठीक है, आपस में फर्क रहता है इनका, मतभेद रहता है इनका. तीसरा, लिंग्विस्टिक वेरिएशंस को लेकर कोई दिक्कत नहीं है. लिंग्विस्टिक वेरिएशन मतलब कि भाषा को लेकर कोई दिक्कत नहीं है. हालांकि श्वेतांबर वाले नॉर्थ साइड थे, दिगंबर वाले साउथ साइड थे, पर भाषा को लेकर आपस में कोई विवाद नहीं था. ओके, अगर आप इधर देखो सेकंड वाले में, तो इधर क्या मेजर पॉइंट आता है? महावीर की कौन सी टीचिंग्स को लेकर इनको ज्यादा इशू है? डिसिप्लिन को लेकर, कि भाई अगर एक संघ है तो संघ में डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए. दिगंबर सेक्ट वाले अलग फॉलो करते हैं, श्वेतांबर वाले अलग फॉलो करते हैं. ठीक है, लेकिन बेसिक टीचिंग्स को लेकर ज्यादा फर्क नहीं होगा. आंसर यहाँ पर होगा 1 and 2, 3 इज इनकरेक्ट. ठीक है, भाषा को लेकर कोई फर्क नहीं है. कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर. Stupas were built to enshrine relics of Buddha or his followers. Chaityas were prayer halls containing the stupas. Viharas were monasteries for residence of the monks. तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में ये 3 जो चीजें हैं, चाहे वो स्तूप हो, चैत्य हो, विहार हो, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है. होते क्या है ये बताना है. स्तूपस क्या होते हैं, विहारस क्या होते हैं, चैत्यस क्या होते हैं. मीनवाइल आप इसका आंसर करेंगे और मैं आपको पीछे वाले का आंसर देती हूँ. राइट. सो पहले जो हमने पंच महाव्रत किए उसमें से जो पहले 4 हैं, लास्ट वाला ब्रह्मचर्य है. ब्रह्मचर्य को छोड़कर बाकी जो ऊपर वाले 4 थे वो दिए हैं पार्श्वनाथ, जो कि 23वें तीर्थंकर थे,
और ब्रह्मचर्य दैट इज चेस्टिटी वाज गिवन बाय 24th तीर्थंकर महावीर जैन। ठीक है, सो पांचवा जो ब्रह्मचर्य वाला है वो महावीर जैन ने दिया। बाकी जो ऊपर वाले चार थे, जिसमें आता है अहिंसा, जिसमें आता है सत्य, जिसमें आता है अस्तेय, जिसमें आता है अपार गृह, ये चार 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिए। ठीक है, हाँ जी, तो इसका आंसर आप देंगे मुझे। आंसर क्या आएगा? बिल्कुल सही। पहली चीज रेलिक्स होते, स्टूपा इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुद्धा's डेथ, महापरिनिर्वाण, तो ये होगा भाई। बुद्ध के बाद बुद्ध के जो फॉलोअर्स हैं उनके रेलिक्स के ऊपर भी बनाया गया। बुद्ध की डेथ के बाद जब बुद्ध की बॉडी को क्रिमेट किया जाता है तो 8 पार्ट्स में बॉडी के एशेस को डिवाइड कर दिया जाता है और उन 8 पोर्शंस के ऊपर स्टूपस बनवाए जाते हैं। ठीक है, ओके। सेकेंड वन, यस, चैत्याज आर प्रेयर हॉल्स, वर्शिपिंग हॉल्स कह लो। आप जब अजंता केव्स को देखते हो, बेस्ट एग्जाम्पल है इसीलिए मैंने अजंता का नाम लिया। अजंता केव्स को देखते हो तो वहां पर व्हेन यू सी द हॉल, द मेन हॉल, तो वहां पर एकदम सेंटर में यू विल सी देयर इज अ स्तूपा एंड इन फ्रंट ऑफ द स्तूपा, स्तूप के बिल्कुल सामने आपको बुद्ध की मूर्ति नजर आएगी। बुद्ध की मूर्ति बाद में ऐड हुई है, पहले वो केव्स के अंदर स्तूपास हुआ करते थे, वो हीनयाना केव थी। तो जब महायाना बुद्धिज्म बहुत बढ़ा तो स्तूपा के साथ साथ मूर्ति भी ऐड कर दी गई है। मतलब इतना खास टाइम का डिफरेंस नहीं है, बट द थिंग इज कि ऐसा हुआ है कई केव्स के अंदर। ऑल राइट, देन कम्स योर विहारास। विहारास आर रेजिडेंशियल एरियाज जहां पर मंक्स अपना प्राइवेट मेडिटेशन, रेस्ट, ये वाला काम करते हैं। तो हर केव के अंदर, जैसे अजंता एलोरा की अगर हम बात करें तो वहां पर ऐसा होगा, यू विल फाइंड चैत्य हॉल्स एज वेल एज विहारास। जैसे अजंता का एग्जाम्पल दूं तो वहां पे 29 केव्स हैं, जिसमें से 25 जो हैं वो विहार हैं और 4 यहाँ पर चैत्य हॉल्स हैं, वर्शिपिंग हॉल्स हैं बड़े बड़े, जहां पर इकट्ठे मिलके मंक्स जो हैं वो चैंटिंग करते थे, पूजा करते थे। राइट, ठीक है, सो आंसर इज 1, 2 एंड 3, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ महायान बुद्धिज्म। महायाना बुद्धिज्म के क्या क्या फीचर्स हैं? वर्शिप ऑफ द बौद्धिस्त्वस, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने वैसे आपके साथ शेयर किया तो आप आंसर कर सकते हो। वर्शिप ऑफ द बौद्धिस्त्वस, यूज ऑफ संस्कृत, बिलीफ इन सैल्वेशन थ्रू फेथ एंड डिवोशन एंड स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू मोनास्टिक लाइफ। महायान बुद्धिज्म, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, हीनयान महायान हुआ, कनिष्क के टाइम पे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। अब वो हीनयाना महायाना के अंदर महायाना के फीचर्स पूछ रहे हैं आपको, क्या होते हैं? हाँ, तो देखो हीनयान जो था वो लिटिल रिजिड था, इट वाज स्कूल ऑफ द एल्डर्स, इट वाज द ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट, और यू कैन से कि जो स्कूल ऑफ द एल्डर्स, मतलब एल्डरली जो बोलते हुए आ रहे, जो हमारे पूर्वज बोलते हुए आए वही होना चाहिए। महायाना वाले वांटेड अ लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी, दे वर लिटिल, यू कैन से वांटेड सम चेंज इन द रिलीजन, जिससे कि धर्म को अडॉप्ट करना आसान हो। राइट, तो इसीलिए यहाँ पर बौद्धिस्त्वा का कॉन्सेप्ट आया, जहां पर सैल्वेशन ऑफ ऑल की बातें हुई, संस्कृत का यूज आया, बिल्कुल सही। सैल्वेशन थ्रू फेथ एंड डिवोशन, ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग। कुछ स्ट्रिक्ट नहीं है, जहां पर स्ट्रिक्ट आ गया वहां महायान नहीं है। महायान आर फ्लेक्सिबल, they supported flexibility, they supported change, right? Hence the answer is 1, 2 and 3, A is the right answer. ठीक है, चले आगे। The doctrine of प्रत्यय समुत्पदा, प्रत्यस्त, so प्रतीत करके इसको अगर ब्रेक करोगे आप तो क्या बनेगा? प्रतीत यस संपुत्पदा, दैट इज डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। द वर्ड इज लिटिल एक्सपेंसिव, बड़ा शब्द है बट इट इज ओके। समुत्पद और प्रतीत्य, प्रतीत्य समुत्पद, अगर इसको आप डिवाइड करके करोगे तो ऐसे करोगे, प्रतीत्य समुत्पद। ठीक, प्रतीत्य समुत्पद जो है which means dependent origination in Buddhism explains what? क्या है भाई ये? जैसे हमने अनेकांतवाद जैनिज्म में देखा, अब हमें ये बताना है कि ये बुद्धिज्म में क्या होता है। क्या ये थ्योरी ऑफ कर्मा होता है? क्या ये चेन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट लीडिंग टू रीबर्थ, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स? तो ये तो हो नहीं सकता। ये तो अभी मैंने बताया, बुद्धिज्म जैनिज्म में कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड नहीं है ना। तो फिर ये क्या होना चाहिए? डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। अगर आप शायद अगर अकेला दिया होता तो पहचानना मुश्किल था, लेकिन इंग्लिश में ब्रैकेट में दे दिया तो वहां से इजी हो गया जानना, कैन आइडेंटिफाई कि क्या मीनिंग होगा। हाँ, तो क्या होगा? आंसर शुड बी दिस, द B1,
द चेन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट लीडिंग टू रीबर्थ, मतलब सफरिंग होगी। सफरिंग अगर तुम जीवन में आए हो तो सफरिंग होगा, ह्यूमन लाइफ में है, उसकी वजह से डिजायर्स आएंगे, डिजायर एंड अटैचमेंट की वजह से तुम्हें फिर दुख होगा, और ये जीवन ऐसा ही निकल जाएगा, फिर तुम अगला जन्म लोगे, फिर वो रिपीट होगा, फिर वही कहानी, राइट, फिर वही सफरिंग, फिर तुम अगला जन्म लोगे, तो दिस विल कीप ऑन गोइंग, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, बर्थ एंड डेथ, ये चलता जाएगा। तो तभी तो बुद्ध ने कहा कि अगर इससे बाहर निकलना चाहते हो तो फॉलो द अष्टांग मार्ग। किसी भी प्रकार का कॉज, किसी भी प्रकार का जो दुख है, वो उसका जो डिजायर अटैचमेंट उसका कॉज है, दूर हो जाएगा, सफरिंग दूर हो जाएगी, दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा इंसान के जीवन में, यू विल गेट द मोक्ष, ठीक, एनलाइटनमेंट। तो वो चीज यहां पर कही गई, एंड द आंसर शुड बी बी। ठीक है बच्चे, अगला, रिगार्डिंग बुद्धा's परिनिर्वाण कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट टुक प्लेस एट कुशीनगर, he was 80 years old at that time, the event is represented by reclining buddha image, reclining buddha image। तो आंसर करते हैं यहां पर पहला, बुद्धा का जो डेथ है क्या कुशीनगर में हुआ? बिल्कुल हुआ। वर्धमान महावीर का डेथ कहाँ हुआ? पावापुरी, जगह सेम है भाई, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश के अंदर, मल्ला नाम का महाजनपद था जिसकी दो कैपिटल्स थी, एक थी कुशीनगर और दूसरा था पावा, जिसको पावापुरी के नाम से भी जाना जाता है। कुशीनगर के अंदर मृत्यु हुई है भगवान बुद्ध की, और पावापुरी के अंदर मृत्यु हुई है भगवान महावीर जैन की। और ये बात बिल्कुल सही है कि वो 80 साल के थे जब उनकी मृत्यु हुई, राइट। उनको मीट कहते हैं ऑफर किया गया था, एंड देन ऐसा माना जाता है कि इट वाज पॉइजनस, और फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा माना जाता है, राइट। रियलिटी तो क्या थी, वी डू नॉट नो, कि सम पीपल से कि एज की वजह से था, सो दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन। द थर्ड वन, रिक्लाइनिंग बुद्धा इमेज, तो ये बिल्कुल सही है, ये बहुत, मैंने इसीलिए इसको हाईलाइट किया कि ये बड़ा आइकॉनिक है, जिसके अंदर बुद्ध आपको दिखाए जाएंगे ऐसे लेटे हुए पोजीशन के अंदर, जहां एक हाथ उनका अपने सर के नीचे ऐसा करके, तो ही इज, दिस इज कॉल्ड रिक्लाइनिंग पोज। इस तरीके से उनकी लेग्स इस तरफ हैं, एंड ही इज लाइंग देयर विद हिज हैंड्स हियर एंड वन हैंड अंडर हिज हेड, ओके। और ऊपर से आप देखोगे यहाँ से एंजल्स जो हैं वो उनको देख रही हैं धरती पर नीचे, और बुद्ध यहाँ पर अपने, कह सकते हो कि उस रेस्टिंग पोज के अंदर ही इज देयर, ही इज डाइंग, तो इसको डाइंग बुद्धा भी कह दिया जाता है। रिक्लाइनिंग पोज के अंदर वो लेट चुके हैं, जहां पर उन धीरे धीरे उनका फिर डेथ हो जाती है, ओके। सो दिस इज इट, हेंस द आंसर शुड बी 1, 2 एंड 3। ठीक है, 13वें का आंसर हो गया तीनों, 1, 2 एंड 3। मैच द फॉलोइंग बुद्धिस्ट स्कॉलर्स विद देयर फिलोसफिकल स्कूल्स, फिलोसफिकल स्कूल्स के साथ मैच करना है। नागार्जुना माध्यमिका, दैट इज मिडिल पाथ, असंग योगाचार, विज्ञानवाद, वासुबंधु अभिधाम, क्या करेक्ट है? फिलोसफी और सामने उसका स्कूल, मतलब कौन से विचारधारा के अंदर आप बिलीव करते हो, पर्सन वाइज बताया गया है कि कौन सा पर्सन किस विचार के अंदर बिलीव करता है, आंसर आपको बताना है। हाँ जी, ए बी सी एंड डी आप ऑप्शंस देख लीजिए, कोड देख लीजिए क्या बनेगा यहाँ पर, और आंसर क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पर नागार्जुन से स्टार्ट करें, नागार्जुन इज वेरी फेमस, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इट इज माध्यमिका स्कूल, माध्यमिका स्कूल से बिलोंग करते हैं। वासुबंधु भी बहुत फेमस है, अगर वासुबंधु का आंसर तुम्हें आता है तो यू कैन मेक द आंसर वेरी क्लियरली, आंसर बन जाएगा इसका। द आंसर हियर इज वासुबंधु योगाचार से हैं, विज्ञानवाद से। एंड अब बात कहां पर आकर अटक गई है, बात आ गई है यहाँ इन दो में। तो अभिधाम करके देयर इज नो स्कूल, ओके, अभिधाम करके कुछ नहीं है यहाँ पर, आंसर जो होगा वो होगा ये, सो इट शुड बी A1, ओके बच्चे, 1 का A, 2 का B और 3 का भी B हो जाएगा, ठीक है, C किसी का नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statements are correct regarding Jain canonical literature? जैन कैनोनिकल लिटरेचर मतलब ट्रेडिशनल लिटरेचर जो है, अभी थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था जैन लिटरेचर में से, एक और क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, बताना है क्या है। द अंगास फॉर्म द कोर ऑफ जैन कैनोनिकल टेक्स्ट, आर्ट एंड कल्चर का मैंने सेशन लिया था, उस सेशन के अंदर जैन लिटरेचर के एकदम डेप्थ में यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं।
तो जनरल तो पता होना चाहिए, जनरल एंड डेप्थ दोनों प्रकार के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए. The Angas form the core of Jain canonical texts. The Purvas are the oldest and the most sacred texts but are now lost. Jain canonical texts were written in Prakrit language. हाँ जी, बता दीजिए आंसर क्या होना चाहिए. क्या होना चाहिए आंसर? प्राकृत के अंदर क्या लिखा गया या नहीं? सो यहाँ पर बेटा जी मैंने उस टाइम जब एक्सप्लेन कर रही थी आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस को, तो वहाँ आर्ट एंड कल्चर का जो सेशन मैंने PYQs वाला लिया, वहाँ पर आई हैड एक्सप्लेन्ड अंगास को, पूर्वास को, ये बात मैंने वहाँ पर करी थी किस तरह का कैनोनिकल लिटरेचर जैन्स का होता है. तो ये बात बिल्कुल सही है. अगर आपने वो सेशन ढंग से लगाया था तो ये आंसर आप कर जाओगे. Angas are core of Jain literature. Purvas are the oldest and the most sacred texts. That is also correct. And Jain canonical texts were written in प्राकृत लैंग्वेज. ये भी बिल्कुल सही है. अर्धमगधी प्राकृत के अंदर ये लिखे गए. ठीक है. सो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैड डन टुडे. और इसी तरीके से और सेशंस भी आ रहे हैं. सिखिज्म के ऊपर मैं सेशन लेकर आ रही हूँ आने वाले टाइम पर, तो जरूर उसको अटेंड करना. स्पेशली जो बच्चे PCS का एग्जाम दे रहे हैं वो वाले, एंड अदरवाइज UPSC के लिए तो चाहिए ही चाहिए. वहां तो 101%. PCS पंजाब वाले थोड़ा और ध्यान से करेंगे क्योंकि वहां पे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे. ठीक है बच्चे. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. एंड यस, वन अनाउंसमेंट फॉर यू पीपल दैट वी हैव ब्रॉट दिस दिवाली के उपलक्ष्य के अंदर दिवाली पे एक ऑफर आ रहा है जहां पर वी आर ऑफरिंग यू अ वेरी वेरी नॉमिनल फीस के ऊपर द इंटायर कोर्स, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड के अंदर. ऑनलाइन वाले की जो फीस है दैट इज 14,999 एंड ऑफलाइन मोड में यू कैन सी इट इज 84,999. अगर आप में से कोई भी बच्चा मुझसे बात करना चाहता है, किसी भी फैकल्टी से बात करना चाहता है, यू जस्ट हैव टू डू 100 रुपीज का रजिस्ट्रेशन. और वहां पर नीचे जब आप रजिस्टर करोगे तो यू कैन कॉल ऑल्सो. ओके, कॉल पे भी ये सब कुछ हो जाएगा. एक बार बस यू हैव टू टेक माई नेम. ऑलराइट, एक बार आप उनको बता दीजिए कि हम मैम से बात करना चाहते हैं, ये हमारा क्वेरी है, हमें डायरेक्ट बात करनी है. तो यू कैन टॉक टू मी एज वेल. अदरवाइज ऑल्सो इफ यू वांट टू कम फिजिकली, आप ऑफिस आकर मुझसे मिलना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल बिल्कुल है. राइट, फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी, फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट. ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय, टेक केयर.